नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज का जो वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए मैं, ये बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए, ठीक है। बहुत बड़ा अपडेट कह सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद आपके जो पैर हैं ज़मीन से खिसक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आयोग ने कुछ ऐसा ही आपके लिए किया हुआ है यहाँ पे। यूके पीएससी के द्वारा एक अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया आज ही 26 अप्रैल को, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका एसआई का एग्जाम होने वाला है, इसमें आपके जो टाइमिंग है, ठीक है, जो टाइमिंग आपका 5 घंटे का एग्जाम था, 2 पैटर्न में, ठीक है। आपका पहला आपका हिंदी और रीजनिंग का होने वाला था, ठीक है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन थे, तो वो आपका 2 घंटे का पेपर था। उसके बाद जो दूसरा पेपर था, उसमें आपका जीएस 75 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन आपके मैथ के क्वेश्चन थे। तो उनको चेंज कर जो 3 घंटे का जो पेपर था दूसरा वाला और पहला 2 घंटे का, इनने अब इसका एक ही पेपर कर दिया गया है और टाइम रखा है ओनली 3 घंटे 3 आवर, ठीक है। तो ये बहुत शॉकिंग था, इसलिए मैं सोचा आपको भी अपडेट दे दूं, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं पुराने पैटर्न में, तो उनके लिए ये चीज़ें अब यहाँ पे देखना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, बट पेपर एक कर दिया गया है। 300 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने पड़ेंगे। देखते हैं हम क्या क्या अपडेट चेंज किया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये नोटिफिकेशन जो आया है उत्तराखंड आयोग, लोक सेवा आयोग के द्वारा, ये आज ही 26 अप्रैल 2024 को आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। जो आपका एसआई का एग्जाम है, ठीक है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना गुलमनायक के जो पीएसी और आरबी आईआरबी के जो एग्जाम के लिए जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम एसआई का एग्जाम, सिंपल भाषा में एसआई का एग्जाम कहते हैं। तो आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें इनने जो आपका टाइमिंग था, ठीक है, जो पहले आपका टाइमिंग था, इसमें 2 पेपर होने वाले थे। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कौन कौन से 2 पेपर थे। तो उनमें पहले 5 घंटे का टाइम था, अभी इनने टाइम को घटा के 3 घंटा कर दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन उनने सेम रखे हैं। तो ये थोड़ा आयोग का पता नहीं, समझ में नहीं आया इनने क्या किया। बट यहाँ से अब बहुत से लोग 2 महीने से तैयारी कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद ये लोग सिलेबस चेंज कर रहे। तो ये कोई बात तो बनती नहीं है। पता नहीं आयोग के वहाँ किसका यहाँ पे रिकमेंडेशन गई, किसका यहाँ पे दिमाग लगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ें बोली गई है, उसको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो सिलेबस दिया हुआ है, इनने क्या बोला गया है यहाँ पे। जो गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस परीक्षक थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनने बोला है कि सामान्य हिंदी तथा सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड। पहले यहाँ पे 2 पेपर थे, ठीक है। पहले पेपर में आपका हिंदी था, जो अभी भी 100 नंबर का है, पहले भी 100 नंबर का था, जो कि 100 क्वेश्चन थे। और सेम में उसमें जो 50 क्वेश्चन थे वो रीजनिंग के थे। देखिए यहाँ पर भी सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई इनने चेंजेस नहीं किया है। बट पेपर 2 की जगह इनने 1 कर दिया है। अब चेंजेस क्या हुआ है, यहाँ पे 100 नंबर की हिंदी रहेगी और 50 नंबर की रीडिंग रहेगी। ये आपका पेपर 1 पहले होने वाला था, जिसके टाइम था आपका 2 घंटे टाइम था। कितना था? 2 घंटा टाइम था, ठीक है। अभी क्या कर दिया है, अगर जो दूसरा पेपर था उसमें आपका यहाँ पे 75 मार्क्स क्वेश्चन थे, जो आपके सामान्य जागरूकता जो जीएस होती है, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, उत्तराखंड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो आने वाले थे। और 75 क्वेश्चन आपके जो गणित थी, ठीक है, मैथ्स थी, उसके लिए क्वेश्चन आने वाले थे। उसके लिए इनने अलग से यहाँ पे 3 घंटा रखा था, ठीक है, जो आपका 150 नंबर का था। 150 नंबर का आपका ये था और 150 नंबर का आपका ऊपर का था। तो टोटल मिला के 300 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होने वाला था। और टाइम कितना था उसके लिए, पहले एक पाली में आपका 2 घंटे का पेपर हिंदी और रीजनिंग का होने वाला था, और अगली पाली में आपका जो 2-3 घंटे का एग्जाम था, उसमें आपके 75 मार्क्स जो क्वेश्चन थे आपके, वो आपके जीएस के थे, और 75 जो क्वेश्चन थे आपके, वो आपके मैथ्स के थे, ठीक है। बट अभी पता नहीं क्या हुआ, आज ही 26 तारीख के दिन ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि इसके अंदर ये चेंजेस कर दिया गया है। चेंजेस क्या कर दिया गया है, आपका जो 2 पेपर होने वाला था, ठीक है, अब जो 2 पेपर थे वो आपका एक ही पेपर होगा और 3 घंटे का होगा, ठीक है। और 3 घंटे में क्या करना है, 300 क्वेश्चन को कवर करना है वहाँ पे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग ही लगा इनका जो ये डिसीजन है, क्योंकि अब तैयारी 2 महीने जिसने जो भी कोचिंग ले रहा होगा, तो वो तो पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहा होगा। मैथ्स को क्या कि 3 घंटे के हिसाब से आराम से लॉन्ग ट्रिक से जो मैथ करते हैं, अब शॉर्ट ट्रिक तो कोई करता नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि 2-3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन कवर करने हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी हर चीज़ में, ठीक है। और साथ में क्या बोला गया है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। देखिए सेम वही बोला गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने होंगे उतने ही मार्क्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, नंबर भी उतना ही होगा इसका। और चेंजेस इन्हें भर भर के कर दिया गया है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग सेम ही रहने वाली है, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए फिर से वही दिया हुआ है, हाई स्कूल 100 नंबर की हिंदी है, 50 नंबर की रीजनिंग है, और 75 मार्क्स की यहाँ पे सामान्य जागरूकता है जीएस, और मैथ है 75। तो 300 आपको 3 घंटे में कवर करने पड़ेंगे। पेपर आपका एक ही होगा, ठीक है। पहले जो 2 पेपर थे इसको फिर से याद रखिएगा। अब आपको तैयारी जो करनी है, एक पेपर ही करनी है। आपका 3 घंटे का एक ही पाली में पेपर होगा, और जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। 2 पेपर नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तैयारी जो करनी है, अब आप इस पैटर्न में तैयारी कर कीजिएगा, जब तक कोई दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आता है। जहाँ तक आएगा नहीं तो आयोग देता नहीं, अगर चेंज नहीं करना होता तो, ठीक है। तो अब एक बार मैं सिलेबस बता देता हूँ आपको। सिलेबस क्या था, देखिए यहाँ पे अब सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान मेंटल एप्टीट्यूड एक ही में दे दिया है पूरा, ठीक है। और 3 घंटे का है, 300 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। प्रश्नों की संख्या भी 300 रहेगी। 100 नंबर की हिंदी है, जो सिलेबस है आपका हिंदी देवनागरी लिपि, लिपि एवं वर्णमाला देवनागरी लिपि का विकास, सेम वही है।
वर्तनी, शब्द भंडार, शब्द भंडार में तत्सम तद्भव देशज आगत शब्द होंगे, शब्द रचना में वर्ण अक्षर प्रत्यय उपसर्ग संज्ञा सर्वनाम क्रियापद ये सब रहेगा। संधि है उसके बाद आपका, पद विन्यास में पदक्रम का आशय, वाक्य परिभाषा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है। पत्र लेखन का भी था इसमें सिलेबस था ही, साथ में जनसंचार यानी हिंदी कंप्यूटिंग भी है। जनसंचार के विविध माध्यम, उसके बाद हिंदी कंप्यूटिंग और हिंदी साहित्य का सामान्य पद, जिसमें आपका जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है इस रिलेटेड 10th और 12th की यहाँ पे पूछी जाएगी। तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस। उसके बाद जो 50 नंबर की आपके यहाँ पे रीजनिंग है, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर आपका वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है, 2 रीजनिंग है यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हैं दर्पण, श्रृंखला, सादृश्य, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, आकृति चिन्हन, आकृतियों की गिनती, ये सभी है, ठीक है। मैं इनको करवा भी रहा हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियोस को, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा भी रहा हूँ, ठीक है। साथ में यहाँ पे इसमें वर्णमाला जो गणितीय संक्रिया है ये रीजनिंग का पोर्सन है, ठीक है। ये आपका 50 नंबर का रहेगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। उसके बाद अब बात करते हैं हम, देखिए सामाजिक जागरूकता, जो 75 मार्क्स की आपकी जीएस आने वाली है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वर्ल्ड लेवल की भी, उसके बाद उत्तराखंड का जो जीएस है, ठीक है, ये सब यहाँ पे आने वाला है। साथ में करंट अफेयर भी आएगा। सब टोटल मिला के आपका जीएस का जो पोर्शन है वो 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 मार्क्स के होंगे। जिसमें आपका इतिहास है, देखिए इतिहास का टॉपिक है, ठीक है। मध्यकालीन भारत जो है, देखिए पहला आपका था प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर यहाँ पे आधुनिक काल जो है, ठीक है। उसी के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो था, और विश्व का इतिहास भी यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे भारत एवं विश्व का भूगोल, पहले आपका विश्व का भूगोल ये भी यहाँ पे सिलेबस में है, और भारत का भूगोल ये भी आपके सिलेबस में है। बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की, तो आपको भारत के जो संविधान के बारे में पता होना चाहिए, अपना क्वेश्चन राजनीति विज्ञान के बारे में। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं, फिर सिटीजनशिप से पूछे जाते हैं, प्रेमबल से पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाले हैं, ठीक है। नागरिकता है, सर्वोच्च न्यायालय है, साथ ही आपका जो पंचायती राज है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सिलेबस में दिया हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय संघ जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, तो उनके ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। साथ में उसके बाद अब देखते हैं तो हम अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के क्वेश्चन, इकोनॉमी भी यहाँ पूछी जाएगी, और साथ में इंटरनेशनल रिलेशन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, जो कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। समय सारणी घटनाएं ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। 10 से अगर 75 क्वेश्चन में से आप 10 से 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे करंट अफेयर के मान के चलिए, ठीक है। साथ में उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ, अब यहाँ पे 75 मार्क्स है, तो इसमें आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन जो होंगे, 30 से 35 क्वेश्चन ये आपके उत्तराखंड से रहेंगे, ठीक है, 75 में से। इसलिए उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय और उत्तराखंड का इतिहास, तो मैं इसके लिए एमसीक्यू सीरीज भी करवा रहा हूँ परीक्षा वाणी की, तो आप उसको भी देखिए, वहाँ से आपका कुछ स्कोर यहाँ से ये कवर हो जाएगा, ठीक है। साथ में उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अथवा सांस्कृतिक पक्ष जो है उत्तराखंड में, शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, ये सब रहेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल कंप्यूटर के क्वेश्चन भी यहाँ पे रहेंगे, 5 क्वेश्चन आप कंप्यूटर के मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं तो आपका मैथ। अब देखिए मैथ का भी 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यही मेन क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है कि अब जो मैथ के क्वेश्चन थे काफ़ी लेंथी 75 क्वेश्चन है, तो ये कैसे यहाँ पे 3 घंटे में 300 क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग भी है आपकी, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है और मैथ में 75 क्वेश्चन है, तो आपके ये 125 जो सीधे राइटली आप देखेंगे 125 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे इसकी वजह से, और 125 जो आपके आगे देखेंगे तो 150 क्वेश्चन आपके किसके हैं यहाँ पे 175 जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी के हैं और जीएस के हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कंसर्न रहेगा। तो हिंदी ये आपका गणित का सिलेबस है, एलसीएम एससीएम है, घात घातांक की है, द्विघात समीकरण जो है, संख्या आधारित क्वेश्चन नंबर सिस्टम होता है, घड़ियाँ हैं, औसत है, अनुपात समानुपात, समय दूरी, आयु संबंधी प्रश्न, प्रतिशत, ये आप सिलेबस में देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये है, ये चेंजेस हुए हैं, आप इनको देखिए एक बार, और एक बार ये देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कहीं चल रही है उसको मिला लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक अलग पैटर्न पर तैयारी आप जो कर रहे थे वो आपको यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम 2 घंटे यहाँ पे लेस हो गए, और 2 घंटा लेस होना मतलब बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम 2 घंटे के होते हैं तो पूरा एग्जाम 2 घंटा होता है, तो इन्हें तो पूरा सिलेबस सेम रखा और यहाँ पे टाइम इनके द्वारा कम कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के इतना ही रखते हैं। देखिए तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो आप जी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी अपडेट होती है यहाँ वीडियो बनाने से पहले आपको अपडेट टेलीग्राम पे कर देते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो भी विज्ञप्ति वगैरह होती है आपके लिए डाल दी जाती है। और साथ में इसी क्रम में अगर वहाँ पे बात करता हूँ तो मैं रीजनिंग के यहाँ पे रीजनिंग के लिए मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है, आप देखिए प्ले लिस्ट में जाके, रीजनिंग आपके वहाँ से धीरे धीरे कवर हो जाएगी एग्जाम तक। साथ ही उत्तराखंड के लिए अगर जीएस की बात करूँ, उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ तो परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज में स्टार्ट की है मैंने, आप उसको भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। और साथ में जो विंसर ईयरबुक है उसकी जो करंट अफेयर वगैरह है वो भी मैंने करवाई हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और साथ में अगर कोई आपके आबकारी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, डेली मैं एक टेस्ट लेके आता हूँ जिसमें मेरे 30 टेस्ट मैंने करवा लिए हैं, 30 टेस्ट फुल टेस्ट, ठीक है। तो आप उनको जाके देखिए और इन्जॉय कीजिए। और साथ में
हिंदी को भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा कि 100 नंबर की हिंदी आने वाली है SI में, तो हिंदी में स्टार्ट करूँगा। अभी इसमें 7 से 8 लेक्चर आए हुए हैं, ठीक है, उसको अब मैं डेली लेके आऊँगा, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।